हेलो स्टूडेंट्स, हम अल्कोहल्स एंड फिनोल्स कर रहे हैं। आज हम अल्कोहल और फिनोल्स की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे। इसमें पहली है फ्रीज रिएक्शन। फ्रीज रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि फेनाइल एसीटेट के निर्जलीय AlCl3 के साथ गर्म करने पर एसिड समूह ऑर्थो या पैरा स्थिति पर चला जाता है और ऑर्थो और पैरा एसिटिल फिनोल का मिश्रण बनता है। इस रीअरेंजमेंट को फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ हमने क्या लिया, ये फेनिल एसीटेट है, इसकी हमने निर्जलीय AlCl3 के साथ गर्म करा है, तो हमको ये ऑर्थो एसिटिल और पैरा एसिटिल फिनोल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो ये इस पोजीशन से फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इनका रीअरेंजमेंट होता है। सामान्यतः निम्न ताप पर पैरा समावयवी और उच्च ताप पर ऑर्थो समावयवी मुख्य उत्पाद के रूप में बनते हैं। इसको हम आगे देखें तो हम देखते हैं कि जब हम देख रहे हैं 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर पैरा आइसोमर बन रहा है और 160 डिग्री पर आइसोमर जो है वो कंपाउंड बन रहा है। फ्रीज पुनर्विन्यास जो है उसका मैकेनिज्म इस प्रकार से है। इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इसमें पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम कि AlCl3 जब अटैक करता है तो Al का पॉजिटिव पार्ट इसके ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट की तरफ जाता है और इस तरह से ये कंपाउंड बनता है और एसीटेट आयन एक तरह से निकलता है। अब ये जो आयन है, ये जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज Cl की तरफ जा रहा है तो इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव बना रहा है। इस ऑक्सीजन, अब यहाँ पर जब हम एसीटेट जोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर देती है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से ऐसे जाता है। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन देती है तो ये पोजीशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से ये पॉजिटिव इस जगह पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से अंतरा अणु मैकेनिज्म से हम फ्रीज पुनर्विन्यास के द्वारा फिनोल का जो ये कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि अंत्य अणु क्रियाविधि। अंत्य अणु क्रियाविधि में क्या होगा कि यहाँ आप देखें कि इसी के अंदर यहाँ पर इस तरह से आपने एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर सेम प्लस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आया, AlCl3 दूसरी तरफ से, और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से मूव हुई है, -HCl निकलता है तो AlCl3 इस तरह से जुड़ गई। और अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराने पर H2O हमने जब जोड़ा तो यहाँ पर OH और वापस आपका AlCl3 बाहर आ जाता है। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म के द्वारा भी हम इस कंपाउंड को बनाते हैं। तो यहाँ हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने फ्रीज पुनर्विन्यास में फेनिल एसीटेट को निर्जलीय AlCl3 के साथ गर्म करके एसिड समूह को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अभिगमन करके एसिटिल फिनोल का मिश्रण हमने प्राप्त किया है। तो ये हमारी पहली अभिक्रिया हुई, फ्रीज अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो हम देखते हैं वो है क्लेंजन रीअरेंजमेंट। क्लेंजन रीअरेंजमेंट में क्या है, एलिल एरिल ईथर को 200 डिग्री ताप पर गर्म करने पर रीअरेंजमेंट, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट है। यहाँ पर एलिल एथिल फिनल से ऑर्थो एलिल फिनोल आपको प्राप्त होता है। यहाँ ऑर्थो स्थिति पर अन्य प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो पैरा एलिल फिनोल मिलता है। जैसे ये ऑर्थो स्थिति पे दूसरे प्रतिस्थापित थे तो एलिल आपका पैरा पोजीशन पर चल गया। यह जो मैकेनिज्म है वो कंसंट्रेटेड संयुक्त पुनर्विन्यास है। इसके दौरान जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास का ये उदाहरण है। इसको हम इस तरह से देखते हैं, इस मैकेनिज्म को समझते हैं हम कि यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा कंपाउंड था, यहाँ पर ये C जो सबसे नीचे है जिसको डॉट से चिन्हित किया है, ये C अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ देता है और यहाँ पर ये इस तरह से एक अलग होकर
CH2, यहाँ से CH2 इस जगह पे जुड़कर CH2 CH बनता है और यहाँ ऑक्सीजन एज इट इज़ रह जाती है। और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट है इसकी, और बाद में यहाँ से ये OH इस जगह पर आकर OH बनाकर और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल के रूप में मिलता है। यहाँ पर जो ये डॉट कार्बन है, इसकी गामा स्थिति पर जो उपस्थिति है, ये बेंजीन वलय से प्रत्यक्ष रूप से इसको हम जोड़ते हैं। बेंजीन वलय की अल्फा स्थिति पर तथा एलिल समूह के बंध की स्थिति पर इसका परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारी अभिक्रिया है क्लेंजन रीअरेंजमेंट। तीसरी अभिक्रिया जो है वो गॉटरमान सिंथेसिस है। फिनॉल की जो ये तीसरी अभिक्रिया है गॉटरमान सिंथेसिस, यहाँ पर क्या होता है, फिनॉल का HCl और HCN की उपस्थिति में LCl की उपस्थिति में HCN और HCl से अभिक्रिया करके पैरा पोजीशन पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिडीन बनता है और फिर उसका हम जल अपघटन कराते हैं तो हमको पैरा ऑक्सीडेटिव बेंजल्डिहाइड मिलता है। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, HCN और HCl की उपस्थिति में ये आयन बनाते हैं और ये आयन फिनॉल पर अभिक्रिया इस तरह से करते हैं कि ये प्लस कार्बन है, यहाँ पर हम रिंग पे नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है तो इस जगह पर आकर जुड़ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के और यहाँ पे धनावेशित आयन बना रहा है। फिर H2O के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H आयन निकलने से यहाँ से आपका H आयन निकलने से OH CH2NH2 OH2 ये जल जुड़ा, यहाँ से H आयन निकल के ये जल का OH2 OH में बदल गया, NH आयन निकल गया, यहाँ से ये जगह से हट गया तो ये ऐसे रह गया। अब यहाँ से H इधर आ गया तो बॉन्ड जो है CH डबल बॉन्ड O और ये वाला H आपका बाहर निकल गया, -H हो गया ये, तो ये आपका कंपाउंड बन गया क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से हम किस अभिक्रिया द्वारा, गाटरमान संश्लेषण के द्वारा फिनॉल से HCl और HCN और LCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराकर बेंजिलिडीन और बेंजिल एल्डिहाइड बनाते हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया है हमारी हाइबन-हॉश अभिक्रिया। हाइबन-हॉश अभिक्रिया में फ्लोरोग्लूसिनॉल लिया है हमने और इसकी पॉलीहाइड्रिक फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल साइनाइड व HCl गैस और AlCl3 के साथ ZnCl2 भी हम काम में ले सकते हैं, तो ये हमको फिनॉल का एसिड डेरिवेटिव हमको प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये साइनाइड HCl के साथ क्रिया करके पहले ये आयन बनाता है, फिर ये AlCl3 के साथ क्रिया करके दो तरह के आयन बनाता है, फिर ये वाला धन आयन यहाँ पर इसके साथ जुड़कर इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, यहाँ से माइनस हाइड्रोजन निकल जाएगी, H2O को हम जोड़ते हैं तो 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन एसिटोफिनॉल हमको प्राप्त होता है। तो ये हमारी हुई हाइबन-हॉश अभिक्रिया। इसके बाद हम दूसरी देखते हैं लैडरर-मैन से अभिक्रिया। फिनॉल का संघनन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु NaOH या तनु HCl के साथ कराने पर हमको पैरा और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म इस प्रकार से है कि क्षार उत्प्रेरक क्रियाविधि में ये CH2O इस तरह से आपका यहाँ पर H2O के साथ OH माइनस हुआ, अब यहाँ पर CH2O को हमने इस जगह पर ऐसे जोड़ा, ये फिर यहाँ पर यहाँ का हाइड्रोजन इस तरफ मूव करके CH2OH हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। अब यहाँ पर हमको H+ जोड़ते हैं तो यह नेगेटिव चार्ज है, इस पर यह H+ जुड़ जाता है तो हमको ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो इस प्रकार हमने क्या बनाया, लैडरमैन से रिएक्शन से फिनॉल से हमने पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाया। अब ये इसका मैकेनिज्म हुआ, ये यहाँ पर हमने क्षार से किया। अगर हम यही अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित करते हैं तो ये अम्ल से उत्प्रेरित करने पर भी इस तरह से इस अभिक्रिया के इस मैकेनिज्म के द्वारा हमको पैरा कंपाउंड मिलता है। तो ये हमारा लैडर से मैन से रिएक्शन हुआ, क्षार उत्प्रेरित और अम्ल उत्प्रेरित। अब हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन कराते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड लिया हमने, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ये फिनॉल ये संघनन करके फिनोल्फिलीन सूचक, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए आप इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जल निकालने पर यहाँ से हमने
ये जल निकाला है इस जगह से, ये बाकी ऐसे कैसे सब जुड़ गया, -H2O हो गया, और ये जो बना है ये फिनोक्सलीन सूचक है जिसको हम बहुत टाइट्रेशंस में काम में लेते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोल का संघनन करने से हमको फिनोक्सलीन प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने ये पूरा अपना जो यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट था उसकी कुछ विशेष अभिक्रियाएं ये जो रह गई थी ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया आपका चैप्टर। आपकी ये यूनिट आज पूरी हो गई है। ठीक है, थैंक यू।